तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अल्टीमेट ब्रेकडाउन ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर फाइट्स इन यूएफसी हिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे इस्लाम माखाशेव वर्सेस जैक डेला मेडलेना फॉर वेल्टरवेट टाइटल इन यूएफसी 322। अगर हम बात करें तो इस रेसलिंग में एक इस्लाम माखाशेव है जो कि एक ग्रैपलिंग का बादशाह है, और एक जैक डेला मेडलेना है जो कि प्योरली स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर है। तो आज हम ये मैच डिवीज़न वेल्टरवेट डिवीज़न को एक नई शेप दे सकता है। तो वेलकम टू माय चैनल वाइल्ड MMA 01, और आज हम डाइव करेंगे इनटू देयर फाइटिंग स्टाइल, बैकग्राउंड्स, और इस इवेंट के बारे में जानेंगे ये कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा। Islam Makhachev would get the title shot up at 170. What do you think about that? I'm gonna get him back for Vogue. Keep my belt clean. Do you have any response to Islam? Come get it. Come get it. We got it done. बात करेंगे चैलेंजर इस्लाम माखाशेव विद एन इंसेन रिकॉर्ड ऑफ 27-1 इन द यूएफसी। वो एक फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन है जो कि अंडर खबीब नुरमागोमेडोव के ट्रेन करते हैं, और ये रशिया दागिस्तान से आते हैं। और इनकी फाइट्स, ये एक रेसलर डोमिनेंट फाइटर हैं और जो कि ग्राउंड पे अपने ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। और इनका कॉम्बिनेशन है सैम्बो स्टाइल रेसलर, और अगर मैं इनकी एवरेज टेकडाउन्स की बात करूं वो तो 4+ टेकडाउन्स इनके 15 मिनट में कर लेते हैं। तो रिसेंट ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी स्ट्राइकिंग बहुत इंप्रूव हुई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब इनकी एलेक्स वोल्कानोव्स्की के साथ सेकंड फाइट थी तो इन्होंने लेफ्ट हेड किक से उनको नॉकआउट कर दिया था। तो अगर मैं बात करूं जनवरी 2025 में UFC 311 में इन्होंने मोइकानो को भी सबमिट किया था। और इनके पास एक क्रेजी कार्डियो है जो कि इनको लास्ट राउंड की फाइट में दूसरे ओपोनेंट पे प्रेशर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम देखेंगे, ये पहले लाइट वेट में लड़ते थे तो इनको वेल्टर वेट में आने के लिए इन्होंने कुछ वज़न पुटअप किया है। अब देखते हैं क्या उसकी ग्रैपलिंग वहाँ अगेंस्ट प्योर स्ट्राइकर के अगेंस्ट काम आएगी या नहीं। तो भाई अब हम बात करते हैं द चैम्प ऑफ द वेल्टर वेट डिवीज़न जैक डेला मेडलेना, और उनके रिकॉर्ड की बात करें तो उनका रिकॉर्ड 18-2 है। और इस साल इस ऑसी बीस्ट ने 2025 की UFC 315 में फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद को एक यूनानिमस डिसीजन से हराया था। और अगर मैं इनकी फाइटिंग स्टाइल की बात करूं तो ये एक स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर हैं और ये बॉक्सिंग अच्छी करते हैं, और इनका बैकग्राउंड बॉक्सिंग से आती है तो इनकी बॉक्सिंग बहुत टॉप क्लास है। इनकी जैसी बॉक्सिंग होना एक स्ट्राइकर का सपना है, जैसे हाई वॉल्यूम पंचेज, स्लिक हेड मूवमेंट्स, ये दोनों हाथों में नॉकआउट पावर रखते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 14 विन्स बाय नॉकआउट किए हैं। JDM का टेक डाउन डिफेंस लगभग 80% है। जी बाद अगर हम बात करें उसकी ब्राज़ीलियन जिजित्सु, जो कि उसको पावर देते हैं अपने फाइट में खड़े होने का। और कंटेंडेंट सीरीज में अगर हम नॉकआउट स्ट्रीक की बात करें तो उन्होंने गिलबर्ट बर्न्स और केविन हॉलैंड जैसे टॉप कंटेंडर्स को हराया है। JDM एक क्लोज रेंज ब्रॉल्स में बड़ा ही इफेक्टिव फाइटर है। एंगल्स और काउंटर के साथ वो ओपोनेंट्स को तोड़ देता है, लेकिन इस्लाम के सामने क्या ग्रैपलर के अगेंस्ट क्या वो फाइटिंग में स्टैंडिंग रख पाएगा। लेकिन अगर क्लोज ब्रॉल हुआ तो एक बॉक्सर को हमेशा से एडवांटेज रहता है कि वो क्लोज रेंज में पंचेस हिट कर सकता है। अब देखते हैं इस फाइट में कि वो ग्रैपलर के खिलाफ कैसा लड़ते हैं। वही अब बात करते हैं इवेंट डिटेल्स की। अगर मैं UFC 322 की बात करूँ तो वो होगा 15 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क सिटी के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहाँ कॉनर मैकग्रेगर, जॉन जोन्स जैसे लेजेंड लड़ चुके हैं। ये अरेना 19,000+ ऑडियंस को होस्ट करता है और अपने इलेक्ट्रिकल वाइब्स के लिए फेमस है। मेन इवेंट है डेला मेडलेना वर्सेस माखाशेव फॉर वेल्टरवेट गोल्ड, और को मेन इवेंट है वैलेंटीना वर्सेस जिंग विली का फाइट। प्रीलिम्स स्टार्ट होंगे सुबह 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, और मेन कार्ड स्टार्ट होगा सुबह 7, 7:30 के करीब। तो वही कंक्लूजन में ये है कि इस्लाम और एक JDM का एक ड्रीम मैचअप है जो कि ग्रैपलिंग मिस्ट्री को स्ट्राइकिंग प्रिसीजन के अगेंस्ट टेस्ट करता है। मेरा प्रेडिक्शन है कि इस्लाम राउंड 4 में JDM को सबमिट कर सकता है, बट JDM का जो पावर है इससे किसी का भी गेम बिगड़ सकता है। तुम्हारा पिकअप कौन है कमेंट्स में बताओ। लाइक और सब्सक्राइब करो फॉर मोर UFC ब्रेकडाउन्स, और फाइट के बाद मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।